हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसकी दो कॉर्ड्स हैं बेटा। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ए बी, और दूसरी आगे बेटा सी डी। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, फिर आपस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट का नाम बेटा ई दे लेते हैं हम, ठीक है। और मुझे क्या प्रूफ करना है कि सेगमेंट ऑफ वन कार्ड इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। मतलब इस कार्ड का ये टुकड़ा ए ई किसके बराबर है बेटा, सी के बराबर, और फिर बेटा बी ई किसके बराबर है, डी के बराबर। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दे रखा है बेटा आपको, एक तो ये कॉर्ड इक्वल है आपस में, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई। फिर देखिए बेटा टू प्रूफ क्या करना है मुझे बताना है कि आपका जो ए ई है इक्वल्स टू सी ई, और दूसरा बेटा आपका जो बी ई है इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो देखिएगा बेटा। मुझे क्या करना है बेटा, इसमें सबसे पहले सेंटर से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। एक मैं इस कॉर्ड पे कर लेता हूं, यहां पे ऐसे करके, और दूसरा मैं यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। ये 90 और ये भी 90, इसका नाम हम सेंटर का ओ दे लेते हैं। और ये जो दो पॉइंट बन गए मेरे बेटा, इसको भी हम नाम दे लेते हैं, इसको एफ दे लेते हैं, इसको जी दे लेते हैं। अब यहाँ पे बेटा दो थ्योरम्स लगेंगी, उनको समझना है आपने। ये थ्योरम क्या कहती है बेटा, अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पे, तो वो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। इसको स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया बेटा, ड्रॉ ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ जी परपेंडिकुलर डी सी। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या करेंगे बेटा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, ए एफ जो है इक्वल्स टू बी एफ, और दूसरा बेटा आपका जो सी जी है इक्वल्स टू डी जी हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ पे चलते हैं हम। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इस सेंटर को ओ को भी ज्वाइन कर लेता हूं ई के साथ, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाएंगी। तो इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ एफ ई एंड ट्राइंगल ओ जी ई। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए बेटा, सबसे पहले आपका ओ ई जो है वो कॉमन है, ठीक है जी। दूसरा बेटा आप ध्यान से देखो, तो ये ओ एफ इक्वल्स टू ओ जी, इसका रीजन अभी बताते हैं आपको। और तीसरा आपके पास बेटा एंगल ओ एफ ई इक्वल्स टू एंगल ओ जी ई, ये है ईच 90 डिग्री। अब आपको ये देखना है बेटा कि ये ओ एफ और ओ जी आपस में इक्वल क्यों है। इसका रीजन क्या है बेटा, ये भी आपकी एक थ्योरम है कि जो इक्वल कार्ड्स होती हैं उनका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए बेटा ओ एफ इक्वल टू ए जी, इसको लिखेंगे बाय थ्योरम। तो इसका मतलब ट्राइंगल जो है हमारा ओ एफ ई वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ जी ई के बाय आर एच एस क्राइटेरिया, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री यूज हुआ था, उसके सामने वाली साइड भी है, तो आर एच एस क्राइटेरिया। और बाय सीपीसीटी क्या प्रूफ कर लेंगे बेटा कि ई एफ इक्वल्स टू ई जी, ठीक है, बाय सीपीसीटी। अब चलते हैं बेटा सोल्यूशन की तरफ। हमें गिवन है कि ए बी किसके बराबर है बेटा, सी डी के बराबर। तो फिर अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यहां कर देता हूं बाकी। तो ए बी का हाफ, ए बी का हाफ क्या है बेटा, एक तो ए एफ, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे सी जी, और दूसरा देखो बेटा बी एफ इक्वल्स टू डी जी, ठीक है। अगर ए बी और सी डी बराबर है तो उनके हाफ भी आपस में बराबर होंगे। तो ए बी का हाफ क्या था, ए एफ, और बेटा इसका जो सी डी का हाफ है वो क्या, सी जी है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे हाफ भी बराबर होंगे, बी एफ इक्वल टू डी जी। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहां देखिएगा इस इक्वेशन में मैं ऐड कर लेता हूं ई एफ, ठीक है। ए एफ प्लस ई एफ
इक्वल्स टू सी जी प्लस ई एफ। ठीक है, ए एफ और ई एफ ऐड किया तो क्या बन गया बेटा ए और सी जी प्लस ई एफ। ये देखो बेटा ये सी जी है, इसमें मैंने ई एफ ऐड किया। अब मुझे मैं ये प्रूफ कर चुका हूं कि मेरा ई एफ किसके बराबर है बेटा ई जी, तो ई एफ के बदले में क्या लिखूंगा सी जी प्लस ई जी। ठीक है, तो ए ई इक्वल्स टू सी जी प्लस ई जी करूंगा तो सी एक प्रूव हो गया। अब इसकी बात करते हैं बेटा कि बी एफ किसके बराबर है बेटा डी जी के बराबर, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं बी एफ माइनस ई एफ और यहां भी बेटा डी जी माइनस ई एफ। तो बी एफ में से ई एफ करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा बी, और जो डी जी है आपका उसमें से तो ई एफ माइनस होगा नहीं, लेकिन ई एफ किसके बराबर था बेटा आपका यहाँ देखो ई जी के बराबर, तो डी जी माइनस ई जी, तो बनेगा बी ई इक्वल्स टू ये आ गया आपका डी जी, उसमें से ई जी करेंगे तो क्या आएगा बेटा डी ई। ठीक है, और यही मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन ये पे खत्म होता है। तो यहाँ पे बेटा डायग्राम थोड़ा सा एंगल टेढ़ा हो गया, तो आप उसको सीधा कर लेना 90 डिग्री बनाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें बेटा। बेस्ट ऑफ लक।